वर्कशीट 81 क्वेश्चन है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड रीड द शॉर्ट पैराग्राफ देन राइट अ सिंपल सेंटेंस ऑन इट। आपको यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दे रखी है जिसमें आपको क्या करना है, रीड करना है इस शॉर्ट पैराग्राफ को और सिंपल सेंटेंस इस पिक्चर से रिलेटेड आपको लिखना है। वन डे प्रमीला वॉज गोइंग टू स्कूल इन वाइट शर्ट स्काई ब्लू स्कर्ट। प्रमीला जाती है अपने स्कूल में वाइट शर्ट और स्काई ब्लू स्कर्ट में। एज शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड को क्रॉस कर रही थी, सडनली इट रेन स्टार्टेड रेनिंग, स्टार्ट हो गई रेन। थैंकफुली शी हैड पर्पल अम्ब्रेला विद हर, उसके पास में पर्पल अम्ब्रेला था। फाइंड आउट द सर्कल प्रमीला इन द पिक्चर गिवन अबव, राइट डाउन अ फ्यू थिंग्स दैट प्रमीला कैन सी। वो क्या देख सकती है, आपको वो सेंटेंस लिखने हैं और आपको फाइंड आउट करना है प्रमीला को। तो देखिए हमने इस तरह से सर्कल कर दिया जो प्रमीला दिख रही है हमें उन्हें। यहाँ पर सेंटेंस गिवन है आपको एक एग्जांपल के तौर पे, प्रमीला कैन सी अ मैन कवरिंग हिज हेड विद न्यूज़पेपर। प्रमीला देख सकती है एक मैन को जो न्यूज़पेपर से अपना हेड ढक रहा है। इसी तरह से लिख सकते हैं हम, प्रमीला कैन सी अ वुमेन कवरिंग हर हेड विद अम्ब्रेला। देयर इज अ ब्यूटिफुल रेनबो इन द स्काई। There is a couple under the umbrella, under one umbrella. There are two girls playing with paper boat in rainy water. यहाँ पर दो गर्ल्स दिखाई दे रही है जो खेल रही हैं पेपर बोट से रेनी वाटर में। As you can see in the picture, Pramila does not use the umbrella to protect herself as the like to bath in the rain. वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रही अम्ब्रेला के थ्रू, उसको तो बारिश में भीगना पसंद आ रहा है। When did you last bath in the rain and what did you do? तुमने लास्ट टाइम कब बारिश में नहाए तुम और क्या किया तुमने उस दौरान? तो इन द लास्ट रेनी सीजन आई वॉज टेक बाथ इन रेन, आई वॉज डांस्ड इन द रेन। तो ये 82 का डिस्कस द बिलो मेंशन क्वेश्चंस विद योर peers and teacher in the class. Write answer in provide space. What do you see around when you come to school? जब आप स्कूल आते हैं तो आप क्या देखते हैं अपने आसपास? ट्रीज, मैन, वुमन, चिल्ड्रन, पियोन, डॉग एक्सेट्रा। What do you see around when you go to farm? आप जब खेत पर जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? ग्रास, ट्रीज, balls, holes, etc. What do you see when you go to around city or market? Different type of shops, shopkeepers, various items, like that. Okay. What do you see when you go to around a fair? Different food stalls, different swings. लिख सकते हो यहाँ पर different items, different persons, different स्लाइड्स, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपने क्या देखा मेले में अपने आसपास, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 82। अब देखेंगे वर्कशीट 83। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हेन रितेश वाज क्रॉसिंग द रोड ही सॉ अ स्नेक। जब रितेश क्रॉस कर रहा था ना रोड को, तो उसने देखा एक सांप को। दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। वो खेल रहे थे क्रिकेट उस टाइम। द अंडरलाइन वर्ब्स आर इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यहाँ पर अंडरलाइन करना है। वॉज क्रॉसिंग, वर्ब प्लेइंग। तो यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज होता है और आईएनजी लग जाता है वर्ब के साथ में पास्ट कंटिन्यूस में। दे है बहुवचन है, प्लूरल है तो वर का यूज हुआ है। रितेश एक वचन है, सिंगुलर है तो वॉज का यूज हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म, देन आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आपको यहाँ पर इसी तरह से फॉर्म फिलअप करना है वर्ब का। When the teacher entered the class, जब टीचर ने एंटर किया क्लास में, the students were making a noise. स्टूडेंट्स हैं तो वर आ जाएगा, वर मेकिंग। ठीक है, मेक के आके आईएनजी लगा देंगे आप। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ए को हटा करके आईएनजी लगाना है। ओके। वाइल द फार्मर वॉज प्लगिंग हिज फील्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। प्लगिंग यानी जब फार्मर जो किसान है वो जब किसान जोत रहा था ना खेत को, तो क्या हो गई? बारिश स्टार्ट हो गई। आई रीच होम वेन माई मदर वॉज कुकिंग फूड। जब मैं पहुंचा घर पर तो मेरी मदर जो है वो खाना बना रही थी। वेन दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट दे सॉ अ बियर। जब वो जंगल की ओर से गुजर रही थी तो उन्होंने एक बियर को देखा, भालू को देखा।
सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल फार्मिंग फ्रेमिंग सेंटेंस एज शोन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो आपको फार्म करना है सेंटेंसेस को। पिंकू वॉज प्लेइंग क्रिकेट, पिंकू वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव में हो गया वॉज नॉट, नॉट लग गया वॉज के बाद में। और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर वॉज को पहले लिख देंगे, वॉज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ हो जाएगा यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज राइटिंग ऑन एन essay, आई वॉज राइटिंग एन essay, तो यहाँ हो जाएगा आई वॉज नॉट राइटिंग एन essay, वॉज आई राइटिंग एन essay क्वेश्चन मार्क। ही वॉज कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहा था, ही वॉज नॉट कमिंग हियर, वो यहाँ नहीं आ रहा था। वॉज ही कमिंग हियर, क्या वो आ रहा था। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये तीनों तरह के सेंटेंस बनाने थे। तो ये डन होता है वर्कशीट 83, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। नेक्स्ट है वर्कशीट 84, जिसमें क्वेश्चन है गिवन बिलो शॉर्ट पोइम अबाउट ट्रीज। ट्रीज से रिलेटेड यहाँ पर शॉर्ट पोइम दे रखी है। रीड इट अलाउड विद योर क्लास एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्लास में इसे रीड करना है और आंसर करना है, इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके। Trees are for birds, trees are for children, trees are to swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind in hide and seek, trees are have tea parties under, trees are for kites to get caught in, trees are to make cool shade in summer, trees are to make no shade in winter. There are 4 apples to grow on and pears. Trees are to chop down and call timber. ठीक है, तो यहाँ पर ट्रीज की महत्वता को बताया गया है कि हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। हम झूल सकते हैं, हम टी पार्टी कर सकते हैं, हम हाइड एंड सीक खेल सकते हैं, हम झूला झूल सकते हैं। बर्ड्स को बैठने के काम आता है, बच्चों के लिए होता है, शेड देता है, छाया देता है हमें गर्मियों में। उसके ऊपर फ्रूट्स उगते हैं जिसे हम खाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल थिंग के बारे में बताया गया है, ट्री के बारे में। द पोइम टॉक्स अबाउट यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में किस तरह से यूज़फुल है ट्री का, वो बताया गया है इस पोइम में। कैन यू राइट सम मोर यूज ऑफ ट्री दैट आर नॉट मैंशन इन द पोइम। और कुछ जो यूज़फुल हैं ट्रीज़ के यूजेस जो हैं वो आप बता सकते हो इस पोइम के अलावा। ट्रीज हेल्प अस विद इन इट्स हेल्थ बेनिफिट्स में भी यूज होता है ट्री का। वॉट डज द फ्रेज मेक नो शेड इन विंटर मीन द लास्ट नाइट। दैट मीन्स गिव इनफ सनलाइट बाय पासिंग इट। जो सनलाइट है ना वो भी मिलती है हमें ट्री के थ्रू। ठीक है, तो सनलाइट भी पास होती है विंटर में इससे। राइट नेम ऑफ ऑल ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन योर स्कूल प्रीमिसेस। आपके स्कूल में जो ट्रीज अवेलेबल है उनके आपको नाम लिखने हैं, जैसे नीम, पीपल, तुलसी, मैंगो ट्री etc. Can you add 2 more lines in the poem? Take help your teacher and your response in question 1. Trees are for medical benefits. Trees are for shelter for various insects. ठीक है, इंसेक्ट्स को भी शेल्टर करता है, यानी घर देता है वो ट्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते थे। तो बहुत ही यूज़फुल पोइम है। आप इसे पर्यावरण दिवस पर भी सुना सकते हैं, जो कि 28 फरवरी को आती है। तो ये होता है वर्कशीट 84 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। शी शाउटेड लाउडली एज शी सॉ अ ह्यूज स्नेक इन हर होम। जैसे उसने देखा एक बड़ा सा स्नेक, सांप, तो वो चिल्लाई तेज से। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पर क्या हो रहा है, द डॉटर इज रिसीविंग अ गिफ्ट फ्रॉम हर मदर। उसकी मदर से गिफ्ट पा रही है। अ क्लॉथ सेलिंग स्टोर विल नॉट सेल। क्लॉथ सेलिंग स्टोर विल नॉट सेल टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, वो शर्ट बेच सकता है, साड़ी बेच सकता है, टी शर्ट बेच सकता है, टेक्स्ट बुक थोड़ी मिलेंगी वहाँ पर। स्टेशनरी शॉप पे मिलती है टेक्स्ट बुक। Take the correct reflexive pronoun to complete a sentence. The issue was the pretty always put herself in danger. Write 5 sentences on the given picture. तो यहाँ पर आपको पिक्चर लिखनी है। ये सीनरी का पिक्चर है, देखिए बहुत ही सुंदर सीनरी दे रखी है। Boys flying with the help of balloon. There is a girl nuts the house watching him. Then boy saw a house when he is flying. There is a swing in the garden. झूला दिखाई दे रहा है. There are many trees in the garden.
ठीक है, तो ये इस तरह से आप लिख सकते थे। रीड द गिवन बिलो पोइम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन द हार्ट ऑफ अ सीड ब्यूरिड डीप सो डीप अ टेनी प्लांट लास्ट फास्ट asleep wake said the sunshine and crept to the light of the raindrop bright the light little plant here and it rose to see what the wonderful outside world might be. What gave birth to a plant seed? प्लांट को बर्थ कैसे मिलता है? बीज के थ्रू। वॉट हेल्प अ प्लांट ग्रो, क्या ग्रो करने में मदद करता है प्लांट की? सनलाइट और रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदे और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूरज की किरणें। ठीक है। व्हाट डज द वर्ड टीनी मैन, टीनी मीन टाइनी या टीनी बोल सकते हैं इसको, तो इसका मीन होता है स्मॉल, छोटा। ठीक है, तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वर्कशीट 85 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है लोकेट द गिवन पोस्टर एंड डेवलप अ पोस्टर ऑन रोड सेफ्टी। यहाँ पर आपको एक देखिए पोस्टर दे रखा है, लाइफ डिपेंड ऑन वाटर, सेव वाटर सेव लाइव्स, नो वाटर नो लाइव्स। अगर पेड़ पौधों की कटिंग करेंगे तो हमें जल्द ही गर्मी का अनुभव बहुत ज़्यादा होने वाला है और पानी की कमी होने वाली है, क्योंकि पेड़ों से ही सब कुछ संतुलन में बनाया हुआ है प्रकृति में। तो देखिए यहाँ पर ये पोस्टर इस तरह से बना हुआ है। आपको क्या बनाना है? आपको रोड सेफ्टी के ऊपर पोस्टर बनाना है। तो देखिए स्लोगन्स भी लिखना है आपको। तो देखिए नो मोबाइल while driving, use zebra crossing, don't drink and drive, wear helmet, use seat belt। तो इस तरह से आप बहुत ही सुंदर सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं और इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो ये डन होता है वर्कशीट 85 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 86। क्वेश्चन है लिसन टू योर टीचर रीडिंग द बिलो सेंटेंस एंड राइट द आंसर इन द वर्ड। आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आपको रीड करना है, लिसन करना है, सुनना है अपने टीचर के थ्रू और आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। दिस बिलोंग टू यू बट एवरीवन एल्स यूज इट, व्हाट इज इट? ये आपसे बिलोंग करता है और एवरीवन, हर कोई इसे यूज़ करता है। तो ये क्या है? माई नेम। आई एम द किंग ऑफ फ्रूट, व्हाट एम आई? कौन है आम? जो फलों का राजा है वो आम, मैंगो, MANGO, मैंगो। आई हैव 3 ब्लेड्स, आई कीप यू कूल एंड आई रन बाई इलेक्ट्रिसिटी, मैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलता हूँ और मैं तुम्हें ठंडा रखता हूँ। मेरी 3 ब्लेड्स होती हैं। किसकी होती है 3 ब्लेड्स? फैन की, पंखा। वट काइंड ऑफ ट्री कैन यू कैरी इन योर हैंड, कौन सा ट्री आप हैंड में कैरी कर सकती हो? अ पाम। ठीक है। आई एम अ टूल, आई हैव 2 शार्प हैंड्स, आई कट थिंग्स, हु एम आई? मैं कौन हूँ? मैं ऐसा औजार हूँ जो कि शार्प, जिसके 2 शार्प से हैंड होते हैं जो कट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो सीजर्स होता है ना, कैंची, तो यहाँ पर सीजर्स लिख देंगे। आई एम राउंड, आई एम बिग, यू प्ले विद मी ड्यूरिंग लंच टाइम, व्हाट एम आई? तो ये है बॉल। आई हैव लॉन्ग नेक, आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, व्हाट इज माई नेम? कैमल, मैं डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज भी कहलाता हूँ। कैमल, ऊंट। ठीक है। यहाँ पे आप वॉलीबॉल भी लिख सकते हो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, है ना। तो ये राउंड जो है वो बॉल भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकती है, वॉलीबॉल भी हो सकती है। आई स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं स्टोर करता हूँ इन्फॉर्मेशन को, सूचना को। आई रन बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा चलता हूँ। यू चार्ज मी एंड अनलॉक बाय अ पासवर्ड, मेरे को चार्ज कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो पासवर्ड के थ्रू। व्हाट एम आई? कौन है? मोबाइल फ़ोन। आई एम द लिक्विड दैट द हेल्प पेपर स्टिक टुगेदर, व्हाट एम आई? मैं लिक्विड हूँ जो पेपर को स्टिक करने के काम आता हूँ एक दूसरे के। तो ये है गम। तो इस तरह से आपको पहेलियों के जवाब देने थे। तो ये डन होता है वर्कशीट 86। अब देखेंगे वर्कशीट 87, जिसपे क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट है रीड द पैराग्राफ एंड डू द एक्सरसाइज गिवन बिलो। यहाँ पर पैराग्राफ को रीड करना है, एक्सरसाइज करनी है जो दी रखी है। राजस्थान इज अ स्टेट इन नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थ में है ना राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान स्थित है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया से ये लार्जेस्ट स्टेट है। इट हैज़ मोस्ट ऑफ वाइड डेजर्ट, यहाँ पर बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है, डेजर्ट है। द डेजर्ट इज़ नोन थार डेजर्ट, थार का रेगिस्तान कहलाता है। द स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन 30 मार्च 1949।
राजस्थान दिवस मनाया जाता है ना 30 मार्च को, तो 30 मार्च को इसका गठन हुआ था 1949 में। जयपुर इज इट्स कैपिटल, जयपुर इसकी राजधानी है। द लार्जेस्ट सिटी और लार्जेस्ट सिटी भी है। जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर आर अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़, ये भी अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो घूमने में भी बहुत यूज़ की जाती हैं, घूमने के लिए भी। राजस्थान हैज़ मैनी टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है। मैनी टूरिस्ट विजिट द स्टेट एवरी ईयर, हर साल यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते, पर्यटक आते हैं। राजस्थान इज़ ऑल्सो नॉन फॉर इट्स टेस्टी लोकल फूड, यहाँ पर टेस्टी लोकल फूड के लिए भी ये जाना जाता है। पीपल लाइक द लोकल फूड लाइक दाल बाटी चूरमा, बेसन कट्टा, सेव, टमाटर। यहाँ पर जो स्पेशल है वो है, जैसे पीपल बहुत पसंद करते हैं दाल बाटी चूरमा, बेसन गट्टे को, सेव टमाटर की सब्जी को। राइट द नेम ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट इन द मैप बिलो, यहाँ पर मैप दिया गया है तो आपको 10 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखनी है। तो बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, अजमेर, इस तरह से लिख देंगे। बांसवाड़ा है ना, डूंगरपुर इधर की तरफ हो गया। तो आप इस तरह से 10 नाम लिखिए डिस्ट्रिक्ट के। कैन यू ट्राई टू राइट डाउन अ फ्यू लाइन अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले के बारे में यहाँ पर कुछ लाइंस लिखनी है। आप जिस भी ज़िले के हैं, जिस भी ज़िले में रहते हैं उसके बारे में लिखिए। जैसे मैं अजमेर की हूँ तो मैं अजमेर के बारे में बता रही हूँ। अजमेर इज़ नॉन एज पार्ट ऑफ राजस्थान, हार्ट ऑफ राजस्थान, सॉरी, हट कहलाता है अजमेर राजस्थान का। द सिटी इज़ फाउंडेड बाय राजा अजय पाल चौहान, इन्होंने बनाई थी। इट इज़ सराउंडेड बाय द अरावली माउंटेन्स, अरावली माउंटेन्स की सराउंडिंग है। इट इज़ अ ओवर 5.5 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया। इट इज़ स्प्रेड ओवर 5.5 स्क्वायर किलोमीटर इन 5.5 नहीं, 55 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया, 55 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये होते हैं वर्कशीट 87 डन। अब देखेंगे वर्कशीट 88, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी, जरूर से करिएगा इस वर्कशीट को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 88 वर्कशीट, जिसमें क्वेश्चन है मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स। आपको सेंटेंस बनाने हैं जो एडजेक्टिव दिए गए हैं इनसे। जैसे एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है विशेषण। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण। तो इसी तरह से आपको इन दिए गए शब्दों से सेंटेंस बनाने हैं। हर हैंड्स वर ब्लू विथ कोल्ड, वी वर्कड ऑल आफ्टरनून इन द हॉट सन, आई वॉज लेट एंड ही वॉज फ्यूरियस विद मी, ही वॉकड इन द डीप स्नो, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, the traffic is heavy and slow, the meat is tender and juicy, there are millions of hungry people throughout the world, he was smart and well groomed, she is 5 feet tall, his voice become harsh and loud, he was a brave soldier, she is very happy today, her pink dress looking so nice, a camel has short tail। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने थे एडजेक्टिव को यूज। पहले वर्कशीट 89 में गिवन बिलो सम सिचुएशन फॉर यू, थिंक केयरफुली एंड राइट द आंसर। आपको कुछ सिचुएशन दी गई हैं आपसे संबंधित, तो आपको थिंक करना है, सोचना है और उनके आंसर करने हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू सॉ अ चाइल्ड थ्रोइंग गार्बेज इन क्लास, क्या करोगे आप जब आप देख रहे हो किसी को कचरा फेंकते हुए क्लास में। तो आई विल इंस्ट्रक्ट हिम टू फॉलो रूल्स एंड थ्रो द डस्टबिन बॉक्स। तो मैं उसे कहूँगा, इंस्ट्रक्ट करूँगा और क्या करूँगा कि मैं उसे डस्टबिन में डालने के लिए कहूँगा उस कचरे को। What would you do if you saw someone stealing from a shop? कुछ चुरा रहा है अगर दुकान से कोई, तो आप क्या करोगे। आई विल रिपोर्ट इट इज़ टू शॉपकीपर, मैं दुकानदार से इसकी रिपोर्ट करूँगा। What would you do if you get locked in the toilet? आप लॉक हो जाए अगर टॉयलेट में, बाथरूम बंद हो जाए, तो क्या करोगे। I will shout, मैं चिल्लाऊंगा। What would you do if you get 1000 rupees? I will give it to my parents. मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, मैं खुद उसको खर्च नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चों को खुद से खर्च नहीं करने चाहिए पैसे, अपने पेरेंट्स को देने चाहिए। जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं, वो ला करके जरूर से उन्हें देंगे। What would you do if you become the सरपंच ऑफ योर विलेज? अगर आप सरपंच बनते हैं अपने गांव के, तो आप क्या करोगे। तो मैं करूँगा इंस्टॉलेशन ऑफ टॉयलेट्स, मेकिंग पॉन्ड्स, रोड्स, बेस्ट स्कूल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, ये सब बनाऊँगा।
ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 89। बहुत ही अच्छी वर्कशीट थी। अगला वर्कशीट देखेंगे 90 का सॉल्यूशन। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैराग्राफ दे रखा है, उदयपुर से रिलेट दे रखा है। इससे पहले हमने देखा था राजस्थान से रिलेट है ना, तो अब उदयपुर के बारे में पढ़ेंगे हम। उदयपुर इज पॉपुलर नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, ये जानी जाती है झीलों की नगरी के रूप में। इट इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ राजस्थान, दक्षिण में स्थित है ये राजस्थान की। The city has interconnected lake system which help in regeneration of groundwater, regulates the climate conditions। ये चारों तरफ झीलों से घिरा हुआ है ना, तो इसके लिए यहाँ पर जो पानी की समस्या है ना वो नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड वाटर मिल जाता है आसानी से और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है। इट वॉज महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर। उन्होंने फाइंड की थी ये। The city has many big and small lakes like the पिचोला लेक, फतेह सागर, स्वरूप सागर। यहाँ पर जो झीलें हैं उनके नाम दिए गए हैं। उदयपुर ऑल्सो हैज़ सम फेमस होटल्स लाइक लेक पैलेस। यहाँ पर ये होटल जो है वो फेमस उसका नाम दे रखा है लेक पैलेस। ऑल दिस मेक्स उदयपुर इज टूरिस्ट अट्रैक्शन थ्रू आउट द ईयर। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन में भी काफ़ी आगे आ रहा है उदयपुर। अभी काफ़ी लोग घूमने जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट होता जा रहा है वहाँ पर। तो व्हाट इज़ उदयपुर नोन एज सिटी ऑफ लेक्स? हु फाउंडेड द सिटी? महाराणा उदय सिंह। राइट द नेम ऑफ लेक्स दैट आर इन उदयपुर: पिछोला लेक, फतेह सागर, स्वरूप सागर। हाउ डू यू थिंक उदयपुर कंट्रीब्यूट्स द एनवायरमेंट? उदयपुर हैव many plants so they provide more oxygen to the environment। तो यहाँ पर प्लांट्स भी काफ़ी सारे, क्योंकि झीलें हैं, पानी है, तो वहाँ पे प्लांट्स भी हैं और वहाँ पर इतनी ज़्यादा कटिंग भी नहीं होती है, फॉरेस्ट को भी कटिंग नहीं की गई है वहाँ पर। तो काफ़ी सारे पेड़ पौधे होने की वजह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में रहती है और काफ़ी हेल्प करता है एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो जहाँ पर भी अगर आपको कटिंग दिख रही है ना पेड़ों की, तो वहाँ पर रोकने का प्रयास करें। आप प्रयास करें कि वहाँ पर कटिंग ना हो, क्योंकि देश का विकास सिर्फ पेड़ों की कटिंग से नहीं हो सकता है। पेड़ों को बचाएं और उसके अलावा जिस तरह से विकास किया जाना चाहिए वो सोचना चाहिए, ना कि पेड़ों को काट करके।